दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एमपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक से अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कुछ प्रश्न करवा दिए थे। अब मैं आपके लिए कुछ और नए प्रश्न लेके आया हूँ जो कि अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 से लिए गए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 9 है, हमें एक tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ पर मॉड ऑफ x इज लेस देन a ये दिया गया है। इसको हमें छोटे से छोटे रूप में लिखना है, इसको हमें सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए हम देखें इसको कैसे सरल करेंगे। यदि हम x अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह tan के रूप में इसको लिख सकें तो ये हमारा सरल हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखें। इसके लिए चलिए देखें, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ये हो गया a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर का रूट है तो ये बचेगा a, कॉस स्क्वायर का रूट है तो ये बचेगा हमारे पास कॉस थीटा। ए से हमारा ए कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ये हमारा होता है tan थीटा। अब ये tan से tan कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा थीटा। और थीटा की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, वह है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इसीलिए tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वह आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। और यही हमें अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न नंबर 11 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, निम्न में से प्रत्येक की गणना करना। हमें इसकी गणना करना अर्थात हमें इसका मान निकालना है। चलिए देखें इसको कैसे करें। तो हमारे पास है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले हम इस 2 को 1 अपॉन 2 को साइन के रूप में लिखें तो हमारे पास है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 को हमारा जो 1 अपॉन 2 जो मान होता है वह साइन में होता है साइन 30 अर्थात π/6। तो इसको लिखेंगे हम साइन π/6, क्योंकि 1 अपॉन 2 जो वैल्यू होती है हमारी साइन में वह साइन π/6 की होती है। आगे इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन से साइन कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा केवल π/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 यानी cos 60 का जो मान होता है वह होता है हमारा 1/2। 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स 1। और 1 को tan में लिख सकते हैं tan π/4। तो इसको हमने लिख दिया 1 को tan π/4, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। tan से tan कट जाएगा, केवल हमारे पास आ जाएगा π/4। इसका मतलब है कि हमने tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू निकाल ली वह निकाल ली π/4 और यही हमें निकालना था।
कक्षा 12वीं के लिए अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 13, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो देखिए इसको क्या दिया हमें, tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। इसको हल करने के लिए हम यदि ये कोष्टक के अंदर की जो संख्या है यदि हम इसको tan के रूप में बदल सकें तो इसको हल करना आसान हो जाएगा। चलिए देखें कैसे। देखिए ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास हमने जब इसको स्टार्ट करना अध्याय 2 को स्टार्ट किया था तो एक फार्मूला बताया था, वह था कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तथा कॉस के रूप में इसी को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यानी ये 2 tan इनवर्स x को साइन के रूप में हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x को हम कॉस के रूप में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तो ये जाएगा हमारे पास tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, तो ये जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y, तो ये हो गया हमारा 2 tan इनवर्स y। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 1/2 इंटू 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, 2 को हम क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, तो अंदर जो बच जाएगा वह बच जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से हमारा 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच गया tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा tan, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan से tan कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसीलिए हमने tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को लिख दिया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमें निकालना था। कक्षा 12वीं के लिए NCERT की बुक के अध्याय 2 से प्रश्नावली 2.2 का 14वां प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 ये हमें दिया गया है, तो हमें x का मान निकालना है। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया है, साइन, और इसका थीटा दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 दिया है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो इसको सॉल्व करने के लिए इस साइन को हम इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास बच जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब 1 को साइन में हमें लिखना है तो 1 का साइन में मान होता है साइन 90 का। साइन 90 बराबर 1 तो ये जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, इस 1 को लिख सकते हैं हम साइन 90 में होता है 1 तो साइन π/2। आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन से साइन कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा π/2। आगे और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स का हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कॉस इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, वह होता है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है हमारा π/2। तो इससे हम यदि मान निकालें तो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास आया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। यदि हम 1/5 रखते हैं तो कॉस इनवर्स x का भी मान 1/5 होगा। दैट्स मीन्स हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1/5 इस वाले फार्मूले से। यदि हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो x बराबर आ जाएगा 1/5। तो हमारा जो x का मान हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 1/5। इसी को हमें निकालना था। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित व्यंजकों की गणना कीजिए। हमें ये जो व्यंजक दिया गया है इसकी गणना अर्थात हमें इसका मान निकालना है। चलिए इसका मान हम कैसे निकालेंगे देखें। हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यदि हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन ये सही नहीं रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की मुख्य मान, हमने आपको बताया है कि साइन थीटा की मुख्य मान का जो परिसर होता है वह होता है आपका -π/2 से π/2 के बीच। अर्थात साइन थीटा का जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा वह -π/2 से π/2 के बीच आएगा। तो इसीलिए साइन इनवर्स ये हमारे पास साइन 2π/3। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास है क्या, साइन इनवर्स, और ये है साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस π/3। और हम जानते हैं कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन π/3। यहाँ साइन से साइन कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा π/3, जो कि इसकी मुख्य मान का जो परिसर होता है π/2 और -π/2 से π/2 के बीच। तो इसके बीच आ रहा है, तो इसीलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 की जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी हमारी π/3, और यही हमें निकालना था। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 17। हमें मान निकालना है tan इनवर्स tan 3π/4 का। तो यदि हम डायरेक्ट निकालेंगे तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, लेकिन यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर जो होता है, ये जो होता है वह होता है -π/2 to π/2, -π/2 to
π/2, अर्थात इसका जो मान आएगा वह -π/2 से π/2 के बीच आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें क्या करें। तो हमारे पास है tan इनवर्स tan 3π/4, तो इसको हमें तोड़ना होगा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π-π/4, π-π/4। जब हम इसको घटाएंगे तो हमें 3π/4 ही मिलेगा। और हम जानते हैं कि tan π-θ ये होता है -tan θ, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स -tan π/4, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan -π/4, क्योंकि tan -θ बराबर होता है हमारा -tan θ। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा π/4, और यह -π/2 to π/2 के बीच आता है। इसीलिए हमारा जो मान आ जाएगा tan इनवर्स tan 3π/4 का जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा -π/4, और यही हमें निकालना था। प्रश्न नंबर 18। इसके पहले मैं आपको कुछ और प्रश्नों को प्रश्नावली 2 के हल करा चुका हूं। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 18 हल करा रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखें। tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसका हमें मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए यदि हम sin को tan के रूप में लिख दें और cot को भी tan के, तो cot को तो tan के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। यदि sin भी tan के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो sin को tan के रूप में बदलने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये होता है sin इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये sin को हम tan में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला उपयोग करेंगे, तथा cot को tan में बदलने के लिए तो cot इनवर्स x अपॉन y बराबर हो जाता है हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन x। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम इसको सॉल्व करें। हमारे पास है tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो कोष्टक के अंदर जो थीटा है उसको tan के रूप में लिखने की कोशिश करें। तो ये जाएगा tan इनवर्स, ये है हमारे पास sin इनवर्स 3/5। तो sin इनवर्स x का जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह 3/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x की जगह हमारे पास 3/5 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, प्लस cot इनवर्स 3/2 है, तो इसको हम tan के रूप में लिखें, तो इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 2/3। आगे इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स इंटू ये हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी ये tan इनवर्स ना होके tan है, तो tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम sin 3/5 को tan के रूप में लिखें, तो ये हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स, ये 3/5, तो ये 3/5 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस tan इनवर्स ये हमारे पास 2/3। आगे और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इंटू tan इनवर्स ये हमारा 3/5 अपॉन रूट ऑफ, इसको घटाएं तो 25 से कम 25 और इसमें से 9 जाएगा 16/25 धन, ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 2/3। और आगे इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा tan इनवर्स, सॉरी ये है tan इंटू tan इनवर्स 3/5 अपॉन
16 का वर्गमूल हो जाएगा 4/25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 धन ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2/3। आगे इसको सॉल्व करें तो जाएगा 10 इंटू ये 5 हर में, इसका 5 हर में कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा जो होता है हमारे पास tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यदि हम फार्मूला लगाएं तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस y अर्थात 3/4 प्लस y की जगह हमारा 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2/3। यहाँ फार्मूला लगाया हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा tan इंटू ये हो गया हमारा tan इनवर्स। अंश को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और 4 का भाग जब 12 में जाएगा 3 बार, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 धन 3 का भाग जाएगा 12 में 4 बार और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ये हमारा बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 3 दूनी 6 या फिर 3 से हमने ये 3 काट दिया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो ये जाएगा हमारे पास 1/2। आगे और इसको सॉल्व करें तो हो गया हमारा 10 इंटू tan इनवर्स 9 8 को जोड़ दें तो ये जाएगा 17/12 1 में से 1/2 को घटाएं तो 1/2। कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू ये हो गया हमारा tan इनवर्स 7/1 है तो ये 12 नीचे आ जाएगा, 1 गुणित ये 2 17 है ये हमारा और ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 एकम 2 2 6 12 तो ये बचेगा हमारा 10 इंटू tan इनवर्स 17/6। 10 से tan इनवर्स कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा केवल 17/6। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 17/6 और यही हमें निकालना था।